नई कानून साजी से कबल बड़े राब्ते सियासी मंजरनामे पर अहम पेशरफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। नवाज शरीफ की अपोजिशन के साथ राब्ते और मुज़ाकरात की ख्वाहिश ने हलचल मचा दी। वफाकी हुकूमत ने 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला भी कर लिया। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का पहुंचे। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा हफ्ते मुमकिना कानून साजी पर तफसीली मुशावरत। सदर मुमलिकत ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा भी पेश किया। नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग के रहनुमाओं ने भी अपोजिशन जमातों से राब्ते शुरू कर दिए। राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और एहसन इकबाल की अपोजिशन जमातों से बातचीत। नवाज शरीफ मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तमाम जमातों के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रहीम यार खानामा शेख सैयद अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। मरीम नवाज टीपी ऑफिस में शहदा की फैमिलीज और बच्चों से भी मिली। गमज़दा अहले खाना को दिलासा दिया। मरीम नवाज ने आबदीदा शहीद की बेवा को गले लगा लिया। शहदा के लिए दुआए मग़फ़रत की। मरीम नवाज शरीफ ने कहा, कोताही हुई, गलती का अज़ाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। हर शहीद कौम का हीरो है। सोगवार खानदान भरपूर कफ़ालत की जाएगी। शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत डीपी ऑफिस में इजलास। कचरे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कच्चे के डाकों के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने इश्तिहार जारी कर दिया। खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। महकमा दाखिला ने 20 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर की जारी कर दी। माचका में पुलिस एहलकारों पर हमले से कबल फसल में छुपे डाकुओं की वीडियो सामने आ गई। वीडियो पुलिस कार्रवाई में मारे गए डाकू बशीर शर ने बनाई थी। डाकुओं के हमले में 12 पुलिस जवानों की शहादत का मुकदमा दर्ज। माचका थाना में मुकदमा इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मुद्दयत में दर्ज किया गया। उधर सादिकाबाद कच्चे के डाकुओं ने मुख्फी एहलकार की वीडियो जारी कर दी। डाकुओं के मुतालबात पूरे ना किए गए तो मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे डाकुओं से बचाया जाए। मुख्फी कांस्टेबल अहमद नवाज की फरियाद। डाकुओं ने अहमद नवाज की रिहाई के बदले कच्चे का इलाका खाली करने का मुतालबा कर दिया। झूठे बयानी के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की रोदात बयान की गई। अलीमा खान ने कहा, बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है, इस पैगाम की तशहीर न की जाए। अलीमा खान के रऊफ हसन को हिदायत। बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में आर्मी चीफ को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। पीटीआई में एक नहीं कई ग्रुप बन गए हैं। तहरीक इंतशार टुकड़े टुकड़े हो रही है। पीटीआई पर कब्जे की जंग चल रही है। साबित हो गया कि बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही हैं। अलीमा खान ने बुशरा बीबी को गलत और झूठा करार दिया। पीटीआई मुआशरे को तकसीम कर रही थी, आज खुद तकसीम हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पीटीआई में मुल्क को नुकसान पहुंचाने की रेस लगी है। नफरत की सियासत का अंजाम यही होना था। तोनसा शरीफ ईदगाह रोड पर दस्ती बम फटने से 2 ख्वारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों ने पुलिस को देखकर ग्रेनेड की पिन खींच ली। जवान के हाथों में ही फट गया। वाक़े में SHO थाना सादिक बरमानी और कांस्टेबल मुजम्मिल नज़ीर जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाका। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जहां भाग, 5 पुलिस एहलकारों समेत 13 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला की धमाके की मज़म्मत।
मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसान कहलाने के हकदार नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल का इंकशाफ। नरेंद्र मोदी का जहाज पोलैंड से वापस भारत जाते हुए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से गुजारा। भारतीय वज़ीर आज़म के जहाज से 45 मिनट तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। नरेंद्र मोदी के तैयारे ने चित्राल, इस्लामाबाद और लाहौर की फ़ज़ाई हदूद में भी उड़ान भरी। मोदी का जहाज लाहौर से होता हुआ अमृतसर गया। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। करोड़ों मालियत की गैर मुल्की करेंसी और सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 23 करोड़ रुपए मालियत का सोना, 10,000 यूरो, 3,000 सऊदी रियाल बरामद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर तनकीद। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हसद की बुनियाद पर मबनी है। जिन्ना अस्पताल कराची, NICVD और NICH 3 बड़े अस्पताल हैं। इन अस्पतालों को बाकायदगी से फंड फराहम किया जाता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हकीकत के बरक्स है। कोरोना के दौरान जिन्ना अस्पताल को 10 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड्स दिए। सिंध हुकूमत उन अस्पतालों की बेहतरी के लिए अब तक 157 अरब से ज्यादा फंड्स जारी कर चुकी है। रियासत बताए, कराची के टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। कराची में तालीम, सेहत और सड़कों की बुनियादी सहूलतें ही मौजूद नहीं हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, जब अवाम टैक्स दे रहे हैं तो चीजें डोनेशन से क्यों चल रही हैं। कराची पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत का हिस्सा बने हैं। इन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा, इसको ठीक करना होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशन एक्सपो सी पाकिस्तान 2024 का लाहौर में इनाकात। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद और चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की शिरकत। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी तकरीब में शरीक। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल की भी शिरकत। सी पाकिस्तान एक्सपो में कीनिया, तुर्की, इटली और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के हाई कमिश्नर्स और वफूद भी शरीक। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स, वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स की भी शिरकत। एक्सपो सी पाकिस्तान तलबा के लिए तालीमी सलाहियतों को मनवाने का प्लेटफॉर्म है। एक्सपो में पेश किए जाने वाले आइडियाज गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बड़े इवेंट का मकसद नौकरियां तलाश करना नहीं बल्कि नौकरियां पैदा करना है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का एजुकेशन एक्सपो सी पाकिस्तान से खिताब। कहा, एक्सपो सी पाकिस्तान तालीमी और मुआशी मैदान में अहम किरदार अदा कर रही है। एक्सपो को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने पर चेयरमैन एपसेप का शुक्रिया अदा करती हूँ। पाकिस्तान की मईशत खराब है तो सबको धक्का लगाना पड़ेगा। मुल्क के तमाम मसाइल मुत्तहिद होकर ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान के ब्रेन को ट्रेन करके ड्रेन करने की जरूरत है। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल का एजुकेशन एक्सपो से खिताब। कहा, तालीम और नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर का आगे आना खुश आइंद है। एपसेप तालीमी इदारों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म बन गया है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को तालीमी इदारों को इकट्ठा करने पर सलाम पेश करता हूँ। कराची सानह कारसाज की तफ्तीश में पेशरफ्त ना हो सकी। IG सिंध का तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम बनाने का फैसला। SSP रैंक का अफसर तफ्तीशी टीम के साथ काम करेगा। हादसे को हाई प्रोफाइल केस की तरह लिया जाए। बाप बेटी को गाड़ी तले कुचलने वाली खातून की मेडिकल रिपोर्ट ताखीर का शिकार। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद 2 से 3 रोज लगेंगे। खातून के नमूने लाहौर की एक लेबॉर्ट्री भी भिजवाने का फैसला। पुलिस का गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस और खातून की शहरियत की तफसील के लिए मुतल्लिका हुकाम से भी राब्ता।
मोटरवे पर गाड़ी में 4 अफराद की हलाकत के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। अमवात खाने पीने की अशिया से नहीं, गाड़ी में मुख्तलिफ अद्वियात भी मौजूद पाई गई। हलाकतों की वजह का तयन पुलिस और फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट के बाद किया जा सकेगा। हादसे में बचाने वाले उमर कासिम ने कहा कि रास्ते में निजी बेकरी से जूस और खाने की अशिया ली, जिन्हें खाने से तमाम अफराद की हालत बिगड़ी। रेस्क्यू के बाद कई आने से मेरी जान बच गई। डीजी फूड अथॉरिटी का फौरी नोटिस, टीमों का जाए वकुआ का तफसीली मुआयना, करीबी इलाकों से जूस और दीगर खाने पीने की अशिया के सैंपल इकट्ठे कर लिए। हजरत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 981वां उर्स नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चादर पोशी की, दूध की सबील का इफ्तिताह भी किया। ज़ायरीन के लिए लंगर न्याज का भी वसी इंतजाम, उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। रोजान में रात को ही सैलाब कहर बनकर टूट पड़ा, पूरी बस्ती सफाई हस्ती से मिट गई। सैलाबी पानी ने सफ्तराबाद को तहस नहस करके रख दिया। बेरहम सैलाबी रैलों से बस्ती मेहर बख्श भी बर्बाद हो गई। मुल्क भर में मानसून के एक और जोरदार स्पेल का इम्कान। 26 से 29 अगस्त के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। NTMA का सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर हाई अलर्ट जारी। बंगाल से हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में दाखिल होगा। कराची, ठट्टा, बदीन समेत सिंध के दीगर शहरों में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शाहिद खान आफरीदी नाना, शाहीन शाह अफरीदी बाबा बन गए। कौमी फास्ट बॉलर के यहाँ बेटे की विलादत। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और PCB की मुबारकबाद। शाहीन आज रात कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। फास्ट बॉलर दूसरे टेस्ट से कबल टीम को ज्वाइन कर लेंगे। और मोहब्बत, गम, जिद्दोजहद और इनकलाब का शायर अहमद फराज की आज 16वीं बरसी मनाई जा रही है। अहमद फराज ने उर्दू शायरी को नए आफाक अता किए, अवाम के दिलों में जगह बनाई और उनके जज्बात के अक्कास बन गए।